क्या आपको भी लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है ये पता है, लेकिन फिर भी आप लगातार नहीं कर पाते? दोस्तों, आज हम जानेंगे द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन से मानसिक अनुशासन की 7 महत्वपूर्ण सीख। लर्निंग 1, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करें। किताब का एक मुख्य विचार यह है कि केवल मोटिवेशन के भरोसे जीवन में लंबे समय तक सफलता हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारा मन काम करने के लिए तैयार होता है और कभी बिल्कुल नहीं। मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य के अनुसार काम करना चाहिए, न कि केवल अपने मूड के अनुसार। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति व्यायाम शुरू करता है तो शुरुआत में उसका उत्साह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब थकान आने लगती है और परिणाम धीरे दिखाई देते हैं, तब मोटिवेशन कम हो जाता है। ऐसे समय में डिसिप्लिन ही उसे आगे बढ़ाता है। अनुशासन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए सही फैसला लेना है। जब हम छोटे छोटे वादे खुद से करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लर्निंग 2, विल पावर को मजबूत बनाना सीखें। किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर हमारे फैसलों और आदतों को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब हमारी विल पावर मजबूत होती है तो हम अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और गलत आदतों से दूर रहने में आसानी होती है। आसान भाषा में समझे तो विल पावर वो मानसिक ताकत है जो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करती है, खासकर उस समय जब हमारा मन कुछ और करने को कह रहा हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति रोज पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाता है, लेकिन जब पढ़ने का समय आता है तो उसका मन मोबाइल चलाने या मनोरंजन करने का करता है। ऐसे समय में मजबूत विल पावर उसे अपने लक्ष्य को याद रखने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। किताब का विचार ये बताता है कि इच्छा शक्ति को भी एक क्षमता की तरह मजबूत बनाया जा सकता है। छोटे छोटे अनुशासन वाले फैसले लेने से धीरे धीरे आत्मनियंत्रण बढ़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करने के लिए छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना जरूरी है। जब हम अपने छोटे वादों को निभाते हैं तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। लर्निंग 4, डिस्ट्रैक्शन को नियंत्रित करना सीखें। किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने ध्यान यानी फोकस को सुरक्षित रखना सीखना होगा। आज के समय में बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं, जिससे हम जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाते। आसान भाषा में समझें तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें हमारे जरूरी काम से दूर ले जाती हैं, जैसे बार बार मोबाइल देखना, बिना जरूरत के सोशल मीडिया पर समय बिताना या काम को टालते रहना। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है। वो किताब लेकर बैठता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल चेक करने लगता है। कुछ मिनटों के लिए शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे बहुत समय ले लेता है और उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है। किताब का विचार ये समझाता है कि मानसिक अनुशासन हमें अपने ध्यान पर नियंत्रण बनाना सिखाता है। हमें ये पहचानना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे समय और ऊर्जा को कम कर रही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करने के लिए जरूरी काम करते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनानी चाहिए। अपने काम के लिए एक निश्चित समय तय करना और उस समय पूरी एकाग्रता से काम करना मददगार हो सकता है। लर्निंग 5, बैड हैबिट्स को बदलकर अच्छी आदतें बनाना सीखें। किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर हमारी आदतें हमारे लक्ष्य के अनुसार हैं तो वे हमें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन गलत आदतें हमें धीरे धीरे पीछे ले जा सकती हैं। आसान भाषा में समझें तो किसी भी बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। हमें अपनी रोज की आदतों को पहचानना और उन्हें बेहतर बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हर दिन काम को टालने की आदत में फंस जाता है। वो सोचता है कि बाद में कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे जरूरी काम जमा होते जाते हैं और तनाव बढ़ने लगता है। अगर वो छोटी शुरुआत करके समय पर काम पूरा करने की आदत बनाता है तो उसका नियंत्रण बढ़ने लगता है। किताब का विचार ये बताता है कि अच्छी आदतें बनाने के लिए लगातार प्रयास और अनुशासन की जरूरत होती है। पुराने व्यवहार को बदलने में समय लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से बदलाव संभव है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करने के लिए पहले यह पहचानना जरूरी है कि कौन सी आदतें आपके लक्ष्य में रुकावट डाल रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन आदतों की जगह बेहतर आदतें अपनानी चाहिए। लर्निंग 6, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखें। किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमारे विचार हमारे व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए अपने विचारों को समझना और उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हर विचार को सच मानकर उसके पीछे चलने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से विचार हमें रोक रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कोई नया काम शुरू करना चाहता है। उसके मन में विचार आ सकते हैं कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, या अगर असफल हो गया तो क्या होगा। अगर वो इन नकारात्मक विचारों के कारण कोशिश ही नहीं करता तो वो अपने लक्ष्य से दूर हो सकता है।
मानसिक अनुशासन हमें सिखाता है कि अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दें और ऐसे विचारों को मजबूत करें जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करने के लिए अपने विचारों को पहचानना जरूरी है। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे समझने की कोशिश करें और अपना ध्यान समाधान और लक्ष्य पर वापस लाएं। अपने मन को नियंत्रित करना एक दिन में नहीं होता, इसके लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने विचारों पर बेहतर नियंत्रण बनाता है तो उसके फैसले भी मजबूत होने लगते हैं। लर्निंग 7, लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना सीखें। किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि सफलता के लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना और उस पर लगातार ध्यान बनाए रखना जरूरी है। जब हमारा ध्यान बार बार बदलता रहता है तो हमारी ऊर्जा अलग अलग जगह बढ़ जाती है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर अपने कामों को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। अगर वो हर दिन नई नई चीजों में अपना समय लगाता रहेगा और अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान नहीं देगा तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर रोज जरूरी कदम उठाता है तो धीरे धीरे प्रगति होने लगती है। किताब का विचार ये बताता है कि मानसिक अनुशासन हमें अपने ध्यान को एक दिशा में लगाने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं तो अनावश्यक चीजों से बचना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन की ये सीख पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अच्छी किताबों की सीख आसान भाषा में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।